हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। बड़ी खबर है आप सभी आईटीआई स्टूडेंट के लिए। गाइस, रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2024 को लेकर रेलवेज के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है, जिसमें टोटली कंफर्म कर दिया गया है कि ग्रुप डी में आईटीआई परमानेंटली हट जाएगा या फिर नहीं। यानी कि इस नोटिफिकेशन से टोटली कंफर्म हो गया है। बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी आईटीआई स्टूडेंट के लिए, आप सभी रेलवे अप्रेंटिसशिप वालों के लिए जिसने भी आईटीआई पास आउट करके रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है। तो चलिए सबसे पहले डिटेल नोटिफिकेशन देखते हैं जो कि रेलवेज के द्वारा नोटिफिकेशन आई है। गुड न्यूज़ है। स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। ध्यान से वीडियोस को देखना, सारी चीज़ें आपको कंफर्म यहाँ पर होने वाली है। गाइस, ये नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है आरआरसी ईस्ट कोस्ट रेलवे यानी कि आरआरसी भुवनेश्वर की तरफ से नई नोटिफिकेशन निकाली गई है, जो कि वैकेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की एक रिक्रूटमेंट निकाली गई है। 2024 की नई भर्ती है जो कि स्काउट एंड गाइड कोटा 2023-24 के लिए। सबसे पहले नोटिफिकेशन देखो। तो गाइज, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से पब्लिश की गई है। घबराइए नहीं, ये ग्रुप डी की ऑफिशियल भर्ती नहीं आई है, ये एक सूचित किया गया है। इस नोटिफिकेशन से आपको टोटली कंफर्म कर दिया गया है रेलवेज के द्वारा कि ग्रुप डी में आईटीआई हटेगा या फिर नहीं हटेगा। ग्रुप डी की ऑफिशियल वैकेंसी जो आएगी वो आपका अक्टूबर नवंबर में जो रेलवे मिनिस्टर के द्वारा पब्लिश की कर दी गई कैलेंडर में, आपको पता है। लेकिन यहाँ से आपको पता चल जाएगा आईटीआई स्टूडेंट के लिए आप एलिजिबल होंगे ग्रुप डी में कि आईटीआई हटा दिया जाएगा। सबसे पहले देख लो, ये रिक्रूटमेंट स्काउट्स एंड गाइड्स कोटा के लिए है। हालांकि ये फ्रेशर वैकेंसीज है, ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नई वैकेंसी रिलीज की गई है जिसकी लास्ट डेट है आपकी 14 मार्च 2024। यहाँ पर दो तरह की नोटिफिकेशन निकाली गई है, ग्रुप सी की और ग्रुप डी की। अर्थ वाइल ग्रुप डी मतलब जितने भी ईस्ट वाइल है इसको डजेंट मैटर, ये ग्रुप डी की वैकेंसीज है जो कि लेवल 1 की बोलते हैं। ग्रुप सी की होगी वो लेवल 2 की होगी। जी पे आपको पता होता है लेवल 2 का होता है 1900 ग्रेड पे, और लेवल 1 का जो ग्रुप डी की पोस्ट होती है 1800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन डिफरेंस यहीं पर आपको टोटली समझ आने वाला है। इसमें जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं ग्रुप सी में, अप्लाई करने के लिए आपके पास 12th पास है, आप बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज सीधी सी बात, आपके पास मैट्रिकुलेशंस एंड आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ओके, ग्रुप सी में पोस्ट में आपको भी पता है ग्रुप सी की जितनी भी पोस्ट आएगी, चाहे आपकी ग्रुप सी में आपका एएलपी की भी पोस्ट आती है, टेक्नीशियन की भी पोस्ट आती है, उसमें आईटीआई कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बात है ग्रुप डी की। अब फाइनल देखो गाइस, फाइनली यही नोटिफिकेशन जो है अभी न्यू आई है ग्रुप डी की। 2024 में पहली बार कोई भर्ती निकाली गई है, चाहे जिस कैटेगरी में निकले, स्काउट एंड गाइड्स कोटा या फिर स्पोर्ट्स कोटा। अभी स्काउट्स एंड गाइड कोटा में निकाली गई है, जहां पर टोटली क्लियर कर दिया गया है लेवल 1 की जॉब जी पे 1800 की जो ग्रेड पे की वैकेंसीज होगी, वहां पर या तो 10th पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं या फिर आईटीआई के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बशर्ते 10th पास और आईटीआई सिर्फ नहीं, अगर आपने 10th पास कर रखी है तो आपका एनएससी जरूरी है, कंपलसरी, नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट। यानी जो भी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे एनएससी प्लस 10th पास प्लस एनएससी होना चाहिए। अदरवाइज आपने एनएससी नहीं कर रखा है तो आपका डायरेक्टली आईटीआई पास आउट होना चाहिए। यानी कि लेवल 1 में ग्रुप रेलवेज के द्वारा फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो आप सभी कैंडिडेट के लिए कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए, और ना ही 10th पास वालों के लिए कोई भी जिद होनी चाहिए कि आईटीआई वालों को इस बार हटा देंगे या फिर जो भी वैकेंसीज आएगी हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि अब कभी हटने नहीं वाली है। ओनली आईटीआई के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, 10th पास वालों के लिए भी होगी, ध्यान रहे 10th भी एलिजिबल है, बट कौन सी पोस्ट होगी सबसे पहले देख लो। जितने भी आईटीआई स्टूडेंट, ये नहीं कि ग्रुप डी की वैकेंसी जब भी आएगी तो उसमें 10th पास अप्लाई ही नहीं कर सकता है, कर सकता है, लेकिन मात्र उनके पास 10% सीटें ही होगी। अगर 100 वैकेंसी निकलती है तो उसमें से 10 ही वैकेंसी होगी, 90 वैकेंसी ओनली आईटीआई स्टूडेंट के लिए रिजर्व्ड होगी। अब कौन कौन से डिपार्टमेंट वाला अप्लाई कर सकता है आईटीआई स्टूडेंट, जरा सा ध्यान से देखना। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट, कैटरिंग डिपार्टमेंट, विंग ऑफ रेलवेज। द मिनिमम क्वालिफिकेशंस 10th पास प्लस एनएसी, याद रखना 10th पास प्लस एनएसी या फिर 10th पास प्लस आईटीआई। ये टोटली 100% ट्रू हो चुकी है। अब आईटीआई नहीं हटेगी, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी आईटीआई स्टूडेंट के लिए। जो हमें सबसे बड़ा डाउट था कि ग्रुप डी में आईटीआई हटेगा या नहीं हटेगा, तो कंफर्म हो गया आईटीआई अब नहीं हटने वाली है। फाइनली ये डेटा आ चुकी है आपके पास, और इसके बाद रेलवे कभी भी चेंजेस नहीं होगी। ये ग्रुप डी की ही भर्ती है यार, कैटेगरी थोड़ा अलग है, ये मान के चलना।
ग्रुप डी की ही वैकेंसी रेलवेज के द्वारा निकाली गई है अभी। ओके, यहाँ पर फाइनली आप इसमें जो ग्रुप डी में मैक्सिमम जो पोस्ट होती है ना, वो टोटली होता है वो आपका इंजीनियरिंग ब्रांच से ही होता है, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट, कैटरिंग, विंग, रेलवेज, यानी कि टोटली यही सब डिपार्टमेंट तो टेक्निकल पार्ट हो गया। अब जो भी टेक्निकल पार्ट हो गया वो आईटीआई वाले अप्लाई करेंगे, या फिर 10th पास आपने किया है तो एनएससी होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट, अदरवाइज प्लस आईटीआई। आईटीआई के बहुत सारे ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ आईटीआई क्लियर होना चाहिए। आपने जो भी ट्रेड से अप्लाई किया है, जिस भी ट्रेड से आपने आईटीआई पास आउट किया है, सारे ट्रेड एलिजिबल होंगे ग्रुप डी में अप्लाई करने के लिए। ये नहीं है एलपी में वेल्डर नहीं अप्लाई कर सकता, टर्नर नहीं इस तरह से नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। सारे आईटीआई के ट्रेड एलिजिबल हैं। तो सबसे बड़ी भर्ती जो होगी ग्रुप डी की, बम्पर वैकेंसीज होनी चाहिए होपफुली आईटीआई स्टूडेंट के लिए, वही एक सबसे बड़ा भरोसा है। क्योंकि एलपी ने तो गद्दारी कर दिया, टेक्नीशियन ने भी गद्दारी कर दिया, मात्र 7,900 पोस्ट हमें दिया है, 9,000 बोल के 1,100 पोस्ट दे दिया बीटेक वालों के लिए। ओके, तो थोड़ा मैं आपको नोटिफिकेशन बता देता हूँ। ये जो भी कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बेशक ज़्यादा नहीं है, बट सरकारी नौकरी है ग्रुप डी ग्रुप सी की, तो अप्लाई ज़रूर करना। अभी आप तक जितने भी आईटीआई स्टूडेंट सिर्फ ये सुनना चाहते थे कि ग्रुप डी में आईटीआई हटेगा नहीं हटेगा, अब कभी नहीं हटेगा, वो आप आराम से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम नोटिफिकेशन पे आते हैं। कोई अप्लाई करना चाहता है तो ये रिक्रूटमेंट जो निकाली गई है वो बेशक अप्लाई कर सकता है। टेंटेटिव इसके एग्जाम बेस पे सिलेक्शन होता है। 2 मार्च 2024 में आपकी एग्जाम्स कंडक्ट कराई जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी क्वालिफिकेशंस मैं बता चुका हूँ। 18 से 30 साल के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, बट जब भी ग्रुप डी की वैकेंसीज आएगी तो वहाँ पर 33 साल 3 साल एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। अदरवाइज एज में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलती है। एक चीज़ का ध्यान रहे, आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के साथ साथ स्काउट्स एंड गाइडिंग की क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ये एक हिमालयन रेंज वाली करते हैं, हिमालयन वुड बेज होता है, HWB एक ग्रुप होता है ये, जो कि ये प्रेसिडेंट स्काउट गाइड रोवर रेंजर ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस करती है, एक HW बैच के, जो कि हिमालयन श्रेणी में आता है। तो जो भी कैंडिडेट ये ग्रुप से ज्वाइन कर चुके हैं, मिनिमम 5 ईयर ऑर्गेनाइजेशंस में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देश के लिए होता है, देश के लिए जो हमारी कंट्री है उसकी बिहेवियर, उसके डिफेंस को लेकर यहाँ पर एक ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन चलता है। ओके गाइस, ये गवर्नमेंट लीड करती है, ध्यान रहे। ये ऐसी बात नहीं कि यारा गरा नत्थू खैर आके अप्लाई कर देगा, ये गवर्नमेंट इंडिया लीड करती है, वही जाकर अप्लाई करते हैं। कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या आपकी एज होगी वो देख सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर एप्लीकेशन चार्ज है, जो कि ऑल कैंडिडेट के लिए 500 प्लस 400 आपको रिफंड हो जाता है ग्रुप डी में। SST और जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रुपये लगने का वाला है, और वीमेन कैंडिडेट के लिए भी, जिसके लिए यहाँ पर आपको 250 रुपये टोटली रिफंड हो जाता है फर्स्ट सीबीटी, यानी कि आपका एग्जाम्स देने के बाद। ओके, तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है जा सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्म है, और सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर टोटली आपका मार्क्स बेसिस और आपका जो एग्रीक्यूट आपने जो काम दिया है अपना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट होगा 60% का, एंड 40% का आपका सर्टिफिकेट वेब से आपका जो है देखा जाएगा कितना कोर्सेस आपने कर रखी हो, स्काउट एंड गाइड कोटा में क्या क्या आपने उपलब्धियां प्राप्त किया है, आपका पार्टिसिपेट क्या है डिस्ट्रिक्ट रिलीज पे, अलग अलग बेस पे। तो ये चीज़ें यहाँ पर मेजर करती है, और इसी पे बेसिस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पर होता है गाइस। ओके, और यहीं पर फॉर्म आपको मिल जाएगी। जितने भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, एप्लीकेशन स्काउट एंड गाइड कोटा ये फॉर्म है, इसके लिंक मैं डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाओ जाकर अप्लाई ज़रूर कर लेना। ओके गाइस, तो होपफुली वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। सबसे पहले बहुत अच्छी खुशखबरी है, ये टेंशन दिमाग से हट चुका है अब कि आईटीआई हटेगा या नहीं हटेगा, अब कन्फर्म हो गया आईटीआई अब कभी नहीं हटने वाली। तो तैयारी जोरों शोरों से करो। इस बार सरकारी नौकरी चाहिए रेलवे में, चाहे लोको पायलट की हो या टेक्नीशियन की हो या फिर ग्रुप डी की हो। ओके, सारे आईटीआई स्टूडेंट ध्यान से देखना, और अपना ड्रीम जॉब कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ कि आपका तीनों में से ड्रीम जॉब कौन सा है। होपफुली 99% कैंडिडेट का ड्रीम जॉब होता है एएलपी। ट्रेन चलाना किसे नहीं पसंद भैया, जादुई गाड़ियों को कौन नहीं चलाना चाहता है। खैर कमेंट जरूर करने, वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।